वेलकम बच्चा लोग। आज की क्लास में हम लोग डेरिवेटिव्स रूल और उसे याद करने का स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे। सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। बच्चा लोग, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस को याद करने का स्मार्ट टेक्निक सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को जस्ट 2 मिनट में कैसे याद किया जा सकता है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव्स रूल्स को और उसके एप्लीकेशन को। हम लोग सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे याद किया जाता है, वो भी जस्ट 2 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर पिछला वीडियो अंत हुआ था। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन करना सीखा था और वहां हमने सीखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था। अगर आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है तो आपको पिछली क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो आपका बिल्कुल डिफरेंशिएशन जड़ से स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं यहां पर क्या है। अब हमने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1। और एक चीज हमने और पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ के, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब आज हम आपको बहुत ही स्मार्ट टेक्निक सिखाएंगे। देखिए यहां पर 2 लिखा हुआ है, ये बताओ 2 क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो आप कहोगे कि 2 कांस्टेंट है सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कहोगे यहां पर 2 इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से लिखता हूं 2। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहां पर 2x। अब बताइए, अब यहां पर 2 क्या है? सोचिए और बताइए कि अब यहां पर 2 क्या है। यहां पर 2 है कांस्टेंट, बट यहां पर 2 क्या है? क्या 2 कांस्टेंट है? नहीं। अब यहां पर हम 2 कहेंगे कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट, तो जरा ध्यान दीजिए, यहीं पर खेल हो जाता है। फिर समझते हैं। यहां पर मैंने कहा x² + 2, यहां पर 2 क्या है? तो मैंने कहा कि यहां पर 2 है कांस्टेंट। लेकिन अब अगर यहां पर 2 हो जाए तो ये 2 क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई भी नंबर, ठीक है, अकेला हो, उसके साथ कोई भी ना हो, तो वो कांस्टेंट है। कोई भी नंबर जो अकेला हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ऐसा समझिए, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो है कांस्टेंट। ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो है कांस्टेंट। जिसका कोई नहीं है उसका है मालिक, सो वो है कांस्टेंट। लेकिन जो वेरिएबल के साथ है, जो वेरिएबल के अगल बगल है, वो है कोफिशिएंट। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं x² / 2 + 4, यहां पर 4 क्या है? तो आप बोलोगे कि 4 यहां पर कांस्टेंट है। और यहां पर 2 क्या है? यहां 2 नहीं है, एक्चुअली ये 1/2 हो गया। और ये 1/2 क्या है? कोफिशिएंट। तो आपको पहले कोफिशिएंट और कांस्टेंट में फर्क समझना चाहिए। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जिसका कोई नहीं उसका मालिक है, तो जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट है। ठीक है, और जो वेरिएबल के साथ है वो कोफिशिएंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो भी देख लीजिए। मैंने कहा आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी मैंने कहा कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू हो गई 0। लेकिन
अगर ये किसी वेरिएबल के साथ आता है, अगर ये किसी वेरिएबल के साथ आता है, मान लेते हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर है और इसका हमें करना है डी बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम k को बाहर ले लेंगे, k के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, k बाहर ले लेंगे और उसके बाद हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। और पिछली क्लास में हमने बताया था डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, इसका 2 खींच देंगे बाहर और पावर हो जाएगा 1 कम, सो k इंटू 2x, ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। दिस इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर। याद रखना है आपको, जब भी कोफिशिएंट हो तो कोफिशिएंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर आप k का डिफरेंशिएशन 0 कर देते तो पूरा टर्म 0 हो जाता। समझ आ गया होगा आपको। कोफिशिएंट और कांस्टेंट में फर्क समझना सीखिए। कोफिशिएंट का डेरिवेशन नहीं होता है, उसको हम बाहर खींच लेते हैं, बस वेरिएबल करते हैं। और जब कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है और वो 0 होता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखने वाले हैं डेरिवेटिव्स रूल का पहला रूल, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट रूल का और वो है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, 12th हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसको करने के लिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ रूल्स भी होने चाहिए याद। रूल्स का मतलब है कैसे हम अप्लाई करेंगे, टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल होता है, वह रूल हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोडक्ट रूल। अब हमें मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन है एफ एक्स और साथ में जी एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं और इसके बाद हम इसे याद करने का स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे। फॉर्मूला हो गया, पहले हम लिखेंगे यहां पर एफ एक्स, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसके बाद प्लस जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब याद करने का टेक्निक सीखते हैं हम लोग, कैसे याद करेंगे इस चीज को। देखिए याद कैसे करेंगे। मैंने बोला आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन, यानी मैंने लिख दिया आप फर्स्ट फंक्शन और यहां लिख दिया मैंने सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए। जैसे हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स को हम डैश लगा सकते हैं, डैश लगा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो अगर y है, तो ये y है, लेकिन अगर ये y डैश है, इसका मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है। डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी ये को याद रखेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आने वाला है ये। ठीक, देखिए हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, यहां पे कोई समस्या नहीं है, किसी को पहला किसी को दूसरा। तो पहले क्या करेंगे हम, 2 लोग आपसे मिलने आए और दोनों का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप सोचिए दोनों का एक साथ कैसे करेंगे। अगर 2 लोगों से बात करनी है और अलग अलग बात करनी है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले एक आदमी को बोलेंगे तुम रुको, हम इनसे बात कर लेते हैं। इनसे बात कर लेंगे तो आप कहेंगे अब आप रुकिए, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये तो होता है। ठीक यही काम हम लोग यहां करने वाले, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। हम कहेंगे कि पहला वाला व्यक्ति तुम थोड़ा रुक जाओ, ठहरे रहो, थोड़ा सा हम सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसे बोलते डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस अब क्या कहेंगे, सेकंड वाले तुम रुके रहो, हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सिंपल बात है, मतलब फर्स्ट फंक्शन तुम रुके रहो, हम डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कर लेते हैं।
उसके बाद सेकंड फंक्शन तुम रुके रहो, हम डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर लेते हैं। कितना आसान है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जनरल लाइफ में होता है। दो लोग आपसे मिलने आए, अलग अलग व्यक्ति हैं, हम कैसे बात करेंगे? तो एक व्यक्ति को बोलेंगे आप ठहरिए, मैं दूसरे से बात कर लेता हूँ। फिर जब आप बात कर लेंगे, दूसरे को बोलेंगे आप ठहरिए, हम पहले व्यक्ति से बात कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये सब नहीं आएगा तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, और अगर आ गया तो आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान देते रहिए। इसके बाद कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बिल्कुल आप यूं क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि क्या हमने जो किया है ये कुछ एप्लीकेबल है या नहीं है। सो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर लेते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ हमें लिखना है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो किसी को भी आप फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। पहले ये बात सोच लीजिए, क्या ये फर्स्ट हो या फर्स्ट हो, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे आप, पहले को बोलेंगे तुम रुके रहो। ठीक है, तो पहला बेचारा रुका रहा, हमने किसका किया डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दूसरे वाले का डिफरेंस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने किया प्लस लिख दिया, फिर मैंने कहा दूसरे वाले को तुम रुके रहो, हम पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है मैंने बताया था आपको, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स ही होगा और साइन एक्स का हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स। तो क्या बन गया, ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये होता है कॉस 2x। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। तो कैसा लगा आपको, कितना आसान था। पहले वाले का होल्ड किया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे वाले का होल्ड किया और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। सो बहुत आसान है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते रहते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए हमने मान लिया अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 10x, हमें इसका करना है। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन यानी कि 10x, दूसरे व्यक्ति को डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति को होल्ड कर देंगे और पहले व्यक्ति को डिफरेंशिएट कर देंगे। कितना आसान हो गया। चलिए अब एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 10x का कितना डिफरेंस होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, पिछला क्लास आपको देखना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 2x। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही से क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में और कोई चीज़ आ रहा हो तो वो ना आए। ठीक है, चलिए मैं करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसका करता हूं मैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लॉग एक्स को लिख लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लेंगे। उसके बाद साइन एक्स को बोलेंगे कि बच्चा आप होल्ड करिए, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कर लेता हूं। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x। बस ये हो गया। तो इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा।
इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड माना जा सकता है। जैसे अगर आपके पास दो लोग आए तो आप किसी से भी पहले बात करिए और दूसरे को होल्ड कर दीजिए। ऐसा ज़रूर नहीं कि जो पहले आया हो आप उससे पहले बात करिए, आपकी मर्जी है, जिससे चाहे उससे पहले बात करिए, दूसरे को होल्ड कर दीजिए, उसके बाद दूसरे से बात करिए और पहले को होल्ड कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डिवाइड रूल का। तो चलिए बात कर लेते हैं डिवाइड रूल यानी डिवीज़न रूल के बारे में। डिवीज़न रूल और इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डिवीज़न रूल। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी होगी, यहां पर आप किसी को पहले और किसी को बाद में नहीं मान सकते। यहां पर आपको क्लियर है, जो जी एक्स होगा वो आपको लिखना होगा पहले, यानी आपको लिखना होगा जी एक्स और डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको एफ एक्स को। उसके बाद माइनस, वहां प्लस था यहां माइनस हो जाएगा और आपको एफ एक्स लिखकर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखना होगा और यहां पर आपको इस जी एक्स का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इससे हम लोग सीखते हैं स्मार्ट टेक्निक, कैसे हम इसे याद करेंगे जस्ट 30 सेकेंड में। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहां पर एकदम क्लियर होना चाहिए, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डी बाई डी एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन करेंगे हम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और इसे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड से समझें अगर हम लोग, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। अगर इसे हम लोग समझें, फर्स्ट आपको लिखना है ऊपर, सेकेंड लिखना है आपको नीचे, सी हो जाएगा सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और अपॉन हो जाएगा सेकेंड का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे समझिए, दो लोग आते हैं आपसे, ठीक है, दो लोग आते हैं और आपको उनसे बात करनी है। कैसे बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में हो उसको बोलो होल्ड करो। मैं बात करूंगा पहले न्यूमरेटर से, मतलब जो ऊपर है मैं पहले उससे बात करूंगा, जो नीचे है उससे हम बाद में बात करेंगे। तो नीचे वाले को आपको होल्ड करना है और आपको पहले वाले से बात करना है, मतलब न्यूमरेटर से। फिर माइनस करिए, फिर पहले वाले को बोलो अब आप होल्ड करो, मैं अब बात करूंगा दूसरे वाले से। तो दूसरे वाले को होल्ड करके बात करिए पहले वाले से, यानी ऊपर वाले से। नीचे वाले को होल्ड करिए, बात करिए ऊपर वाले से। फिर ऊपर वाले को होल्ड करके बात करिए नीचे वाले से। सो मतलब जो ऊपर है उसी को पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और नीचे जो नीचे वाला है उसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए। आपका ये रूल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। इसे कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, जो आपको आराम से दिखेगा और हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ये आराम से। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैंने ले लिया यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या है, ऊपर क्या है साइन एक्स, नीचे क्या है कॉस एक्स। तो ऊपर वाले को पहले करना है डिफरेंशिएट, इसीलिए नीचे वाले को आपको होल्ड करना है और ऊपर वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है। ये बात आप याद रखिए, ऊपर जो पहले है, फिर माइनस आप ऊपर वाले को होल्ड कर दीजिए और नीचे वाले को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और अपॉन करना है आपको कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते रहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है,
सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहां देखिए, यहां हो जाएगा आपका कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जो यहां हो जाएगा प्लस, तो ऊपर हो गया यहां पर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, सो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज कॉल्ड सेक स्क्वायर एक्स। किसका होता है सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन? tan x का। तो क्या ये tan x है? हाँ बिल्कुल है। इसे आप लिख सकते थे d/dx ऑफ tan x क्लियरली, तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमने देख लिया कि कैसे करते हैं डेरिवेटिव्स का डिवीजन रूल। एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। सेकंड वाले को हमें होल्ड करना है, फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव्स करना है। मतलब नीचे वाला तो रुके रहो, पहले ऊपर वाले से बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और फिर ऊपर वाले तुम रुके रहो, नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और उसके बाद नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस पे लगाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से क्लियर हो जाए। देखिए, सो d/dx ऑफ हम ले लेते हैं कुछ और, जैसे मैंने ले लिया x अपॉन tan x ले लिया। चलिए जो भी आपकी इच्छा उसको ले लीजिए, x अपॉन tan x। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने क्या किया, पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को होल्ड करेंगे, कहेंगे नीचे वाले तुम रुके रहो, हम पहले वाले का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर माइनस नीचे वाले, ऊपर वाले आप रुके रहिए, मैं नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं। और इसके बाद आएगा आपका tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए tan x का आ गया tan x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, अभी बताया था मैंने। सो यहां पर 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x यहां लिख दिया मैंने, और tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और नीचे आ गया हमारा tan x का होल स्क्वायर। आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफाई करना अलग बात है। तो डिफरेंशिएशन में उसको डेरिवेटिव्स निकालना, डिफरेंशिएट करना एक अलग बात होती है, और सिंप्लीफाई करना ये एक अलग चैलेंज होता है। मतलब अगर आप उसे डिफरेंशिएट कर दिए तो भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, आंसर कैसे मैच किया जाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज की वीडियो में अभी एक रूल और बाकी है, इसका चेन रूल। बहुत ही फेमस रूल है चेन रूल। यूं कह लीजिए उसके बिना डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। मतलब हो जाएगा, लेकिन आप डिफरेंशिएशन सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन की आत्मा को सीखते हैं। चेन रूल इज द सोल ऑफ द डिफरेंशिएशन। सो अभी भी आप तैयार हैं? चलिए, सो हम बात करेंगे चेन रूल की। तो अब आ गए हम लोग यहां पर चेन रूल में, कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल सॉल्व करने के लिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, चेन रूल को एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझाएंगे। तो पहले एक कहानी कह लेते हैं ताकि आप उस कहानी से इसको रिलेट कर पाए। आपके पास एक थैला है, ठीक है, थैला। सो ये एक थैला है। इस थैले के अंदर एक चीज रखी है ए, फिर एक रखा है, ऐसे रखते हैं। इस थैले के अंदर एक और थैला है, ये एक थैला है, इसका नाम है ए। उस थैले में एक और थैला है जिसका नाम है बी। ठीक है, तो ये बताइए, ये जो आप बड़ा थैला आप दिखा रहे हो जिसका नाम मान लेते हैं यू, इस थैले में आपका ये दोनों थैला है, थैला मतलब दोनों पन्नी है, तो इस चीज में ये आपकी दोनों वेट है। तो जब इसको उठाओगे तो आपको ये दोनों वेट साथ में मिलेगा। लेकिन जब आप इसको उठाओगे तो आपको ये दोनों वेट मिलेगा। मीन्स कि इसको उठाने पर ए और बी दोनों का वेट मिलेगा, और ए को उठाओगे
तो बी का वेट भी मिलेगा। तो जब भी आप यू को उठाओगे आपको ए और बी दोनों का ख्याल रखना होगा, और जब आप ए उठाओगे तो आपको बी का भी ख्याल रखना होगा। अभी समझिए इस बात को। चलिए, बी के अंदर मैंने मान लिया ये बी नहीं है, यहाँ पर एक और गोला है, ठीक है, और ये सी है, ये बी है। चलिए अब देखिए, U जब उठाओगे, जब U को उठाएंगे आप, तो साथ में आपको A, B, C तीनों का वेट महसूस होगा। मतलब आप तीनों को इंडायरेक्टली लेके जाएंगे। अगर कोई बोले कि U को उठा के ले जाओ तो आपको साथ में A, B, C तीनों उठा कर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि सिर्फ A को उठाओ तो उसके अंदर मौजूद B और C इन दोनों को उठा कर लेके जाना पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि B को उठाइए, इसका मतलब आपको C को उठा कर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया। लेकिन जब आप इसे निकालोगे थैले से तो आप पहले क्या निकालोगे? U। तो पहले हम निकालेंगे U थैले को। U के अंदर क्या निकालेंगे? A थैले को। A के बाद क्या निकालेंगे? B थैले को। और B के बाद क्या निकालेंगे? C थैले को। तो मतलब भूलना नहीं है, अगर आपने U निकाला उसके बाद आपको A भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर B भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर C भी निकालना पड़ेगा। जो भी उसके अंदर है आपको सबको बारी बारी से निकालना पड़ेगा, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियरली समझ में आ गया? फिर से इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए। आपके पास, ठीक है, एक चीज़ है, एक चीज़ है, इसके अंदर 4 चीज़ें रखी हैं, 4 चीज़ें। और अगर आप पहली चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो तो इसका मतलब उसके अंदर रखी हुई उन चारों चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में अगर बात करें तो सारे ग्रह हैं, अर्थ भी हमारा एक ग्रह है। तो अगर सोलर सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो अर्थ आएगा, अर्थ में बात करेंगे तो हमारा इंडिया आएगा, इंडिया में बात करेंगे तो हमारा शायद यूपी, बिहार, एमपी आएगा, उसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसके अंदर आपका मोहल्ला आएगा, और मोहल्ले के अंदर आपका घर आएगा, और आपके घर के अंदर आप आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सीक्वेंस याद रखना, इसे बोलते हैं चेन रूल। सोलर सिस्टम, उसके साथ जुड़ा आपका अर्थ, अर्थ से जुड़ा आपका देश यानी कंट्री, कंट्री से जुड़ा आपका स्टेट, स्टेट से जुड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा आपका मोहल्ला, और मोहल्ले जुड़ा आपका घर, और घर में जुड़े आप। इस बात को याद रखेंगे। चेन रूल एक चेन है जिसमें हम सबका ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। चलिए, अब हमने बात किया, एक क्वेश्चन लेता हूं सिंपल सा। हमने बात किया यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ हम बात कर लेते हैं यहां पर साइन लॉग एक्स की, या फिर लॉग साइन एक्स बात कर लेते हैं, लॉग साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसी की बात कर लेते हैं। लॉग और साइन दो अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है, लेकिन दोनों इंटू नहीं है, क्योंकि लॉग एक्स नहीं है। अगर लॉग एक्स होता तो ये इंटू हो जाता। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ चेन रूल और कहाँ लगाना है प्रोडक्ट रूल। जब तक एक्स ना हो यहाँ पर, ये अलग नहीं है, ये लॉग के अंदर साइन है, दो अलग अलग थैले नहीं हैं, ये एक थैले के अंदर ही दूसरा थैला है। लॉग के अंदर ही साइन एक्स है। लॉग एक्स होता तो लॉग एक्स अलग थैला होता, साइन एक्स अलग थैला होता, दोनों में लगाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ लॉग साइन एक्स से मतलब लॉग के अंदर है हमारा ये थैला साइन एक्स का। तो पहले क्या करेंगे, बड़े वाले थैले को उठाएंगे। तो मैंने किया यहाँ पर लॉग एक्स, लॉग क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि हमने पहले लॉग का किया है। तो लॉग के अंदर क्या है हमारा साइन एक्स है। तो जब हम लॉग का करेंगे तो साइन एक्स उसके साथ में उठ जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, हम उठाए लॉग एक्स को, साथ में उठ गया साइन एक्स, तो लॉग एक्स अगर हम इसको मान लें कि पूरा का पूरा एक्स है तो क्या होता 1 अपॉन एक्स होता, और एक्स जब क्या है साइन एक्स है। ठीक है, इस पूरे को हम एक्स मान लेते हैं, अपने दिमाग मान लेते हैं कि पूरा एक्स है। लॉग समथिंग, ऐसे याद करिए, लॉग समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, लॉग समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। और समथिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉग समथिंग 1 अपॉन समथिंग, समथिंग क्या है चाहे जो हो,
तो थैला उठाया मैंने, अब थैले के अंदर क्या, हमें क्या पता। ठीक है, अब हम थैले के अंदर जाएंगे और हम इसे करेंगे अब। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, बस हो गया। सो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ गया 1/sin x और साइन एक्स का हो जाएगा cos x, मीन्स cos x अपॉन sin x, दैट मीन्स cot x। ये हुआ चेन रूल, मतलब पहले आपने बाहर वाले किया, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए फिर से, अगर हम और बात करते हैं यहां पर, अभी आपको समझाते हैं हम। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, लॉग पहला थैला लॉग, उसके अंदर सब कुछ, फिर साइन, उसके अंदर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स समथिंग, लॉग समथिंग इज इक्वल टू 1 समथिंग, एकदम एग्जैक्टली उतार देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, मैंने बड़ा थैला उठाया है, अंदर वाला से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम उसको एज इट इज रख देंगे उठाकर। सो लॉग समथिंग इज इक्वल टू 1 समथिंग। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, अंदर वाले को उठाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब करेंगे यहां पे, देखिए अब ये हो गया हमारे पास 1/sin एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको अब मान लेंगे एक्स पूरे को। अब हो गया साइन समथिंग, मतलब साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, सो कॉस एक्स स्क्वायर, ये पूरा उठा के आ जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम। अब अंदर वाले करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया। सो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, साइन कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, बस यही है डिफरेंशिएशन। सो यहां देखिए, पहले लॉग का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का, चेन रूल। लॉग का जब करेंगे तो अंदर वाला पूरा उतार देंगे, जब साइन करेंगे तो उसके अंदर पूरा उतार देंगे, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए और एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ मैं कहता हूं यहां पर रूट साइन एक्स या रूट साइन 2x कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्या हो जाएगा। पहले कौन सा फंक्शन है, सबसे पहले कौन सा है, रूट, सबसे बाहर कौन सा है, रूट, पहले मतलब सबसे बाहर क्या है, रूट। अब आप क्या मानो, इसको पूरे को x मान लो, तो आप बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट एक्स। हमने पढ़ रखा था पिछली क्लास में, याद आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए अब आप बताइए क्या होना चाहिए इसके साथ, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा। ये पूरा रूट है, सो इसे आप मान सकते हैं रूट के अंदर समथिंग, तो समथिंग का रूट है, समथिंग का रूट मतलब क्या हो जाएगा 1/2 रूट समथिंग, सीधी बात है। देखिए हो गया, हमने किसका किया है, रूट का किया है, रूट के अंदर जो भी होगा वो 1/2 रूट हो जाएगा। रूट के अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने ऊपर वाले पन्नी उठाई है, अंदर क्या है मुझे उसके बारे में कोई नहीं मालूम। सो आपने क्या किया, रूट साइन एक्स, तो 1 आ जाएगा 2 रूट साइन एक्स। चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे आप बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन 2x का। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहां पे हो जाएगा 2 साइन 2x, और डी बाई डी एक्स हम करेंगे यहां पर साइन 2x कितना हो जाएगा cos 2x, क्योंकि इसके अंदर क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, साइन का होता है cos, तो cos 2x। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, ऊपर आ गया cos 2x, नीचे आ गया साइन 2x, और यहां पे आ गया 2, क्योंकि x का होता है 1, तो 2 कट जाएगा।
आंसर cos 2x अपॉन साइन 2x। और मुझे लगता है आपको समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। और जो भी कन्फ्यूजन हो अगर अभी भी, तो एक वजह ये हो सकती है कि आपने मेरी पिछली क्लास अटेंड नहीं किया है। अगर उसको क्लास को अटेंड किया है और ये भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखिए, आगे प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी। चलिए अब हम करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें चाहे एनडीए हो या एयरफोर्स हो या फिर कोई भी नीट, जेई, क्लास 12 कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, हमें डायरेक्ट करना होगा। वहाँ पे dy/dx नहीं लिखना होगा, हमें डायरेक्ट भी आना चाहिए, क्योंकि हमें करना है स्मार्ट तरीके से, आंसर लाना है वो भी बहुत फास्ट और बिल्कुल सही। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। dy/dx ऑफ, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा साइन और रूट एक्स। ठीक, तो पहले कैसे करेंगे साइन का, क्या लिख दिया मैंने, कॉस रूट एक्स। फिर कैसे करेंगे रूट एक्स का, ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो बस आंसर मिल गया, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। सिंपल। और देख लेते हैं हम लोग यहां पर dy/dx ऑफ साइन 4x। पहले कैसे करेंगे साइन का, ये हो जाएगा कॉस 4x। फिर कैसे करेंगे 4x का, ये हो जाएगा 4, ये 4x का x का हो जाता है 1। फिर देख लेते हैं हम लोग dy/dx ऑफ, ध्यान देते रहिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने बात किया dy/dx ऑफ log 10x का। ठीक है, चलिए log का करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा log समथिंग 1/something 1/10x इनटू 10x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर अभी सॉल्व कर सकते चाहे तो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो आंसर हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन 10x। सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में, आज ही क्लास में सीख रहे हैं हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएट करना। और देख सकते हैं हम लोग dy/dx ऑफ अंडर रूट लॉग आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स लिख देते हैं, लॉग साइन एक्स। तो पहले से करेंगे, पहले करेंगे रूट का, ये हो जाएगा 1/2 रूट लॉग साइन एक्स। ठीक है, 1/2 रूट, क्योंकि रूट कितना होता है रूट समथिंग, यहाँ देखिए रूट समथिंग इज इक्वल टू, इसका डैश करेंगे, सो 1/2 रूट समथिंग आ जाएगा। सो 1/2 रूट समथिंग आ गया। फिर कैसे करेंगे लॉग साइन एक्स का, तो लॉग समथिंग कितना हो जाएगा 1/something 1/sin x, और साइन एक्स कितना हो जाएगा cos x। ये देखिए हम डायरेक्ट करना सीख रहे हैं आप लोगों को। पहले करेंगे रूट का 1/2 रूट आ गया, फिर करेंगे लॉग का 1/x मतलब 1/sin x आ गया, फिर करेंगे sin x का cos x हो जाएगा। और अगर यहीं पे x स्क्वायर होता तो यहाँ पर 2x भी हो जाता। मतलब चेन है ये, पहले ऊपर वाला, बाहर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, एक चेन की तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटी सी बात और बता दूं आपको मैं, इसके बाद मैं इसे ख़त्म करूंगा। देखिए, अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका हमें करना डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसका करना है डिफ्रेंसिएशन। आइए देखते हैं क्या होता है इसका। तो डिफ्रेंसिएशन कहता है कि अगर प्लस या माइनस हो तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, मतलब आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। आप कर सकते हैं dy/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हक बनता है। तो जब प्लस हो तो आप dy/dx को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो डायरेक्ट करेंगे, पहले क्या दिख रहा है आपको cos x, नहीं cos x का होल स्क्वायर दिख रहा है, और आप जानते हो कि अगर x का होल स्क्वायर होगा तो 2x आएगा, तो इसका होल स्क्वायर है मतलब ये क्या आएगा 2 टाइम्स cos x। ठीक है, ध्यान देना भाई। ठीक है, फिर देखो cos x का होल स्क्वायर है मतलब 2 पहले आ जाएगा। ये अगर cos x को हम x मान लें तो क्या होगा, ऐसे ही बन जाएगा
कॉस एक्स एक्स हो गया, तो एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x। सो ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, इसलिए आ गया 2 कॉस एक्स। अब कॉस एक्स करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सिमिलरली यहां भी देखते हैं, पहले साइन एक्स का होल स्क्वायर है, पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और इसके बाद साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स। अब देख रहे होगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा -2 कॉस एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा आपका +2 कॉस एक्स साइन एक्स, और ये कटे कितना आ गया 0। d/dx यानी कि आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास 0 आ गया। d/dx ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर 0 कैसे हो गया? डिफरेंशिएशन क्या 0 भी होता है क्या? होता है। किसका? कांस्टेंट का। बट यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं, फिर 0 कैसे हो गया? ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो आप इसे लिख सकते थे यहीं पर d/dx ऑफ 1, जिसकी वैल्यू अपने आप 0 हो जाती, आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां पर मैंने आपको डिवाइड रूल एडिशन रूल सिखाया, और साथ में मैंने आपको चेन रूल भी सिखाया कि कैसे हम चेन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको आज की वीडियो के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि डिफरेंशिएशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव्स रूल का मैंने आपको स्मार्ट टेक्निक बता दिया, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल। अगर ये आपको आ गया, तो डिफरेंशिएशन 90% आ गया। अगर आपने ये दोनों वीडियो, पहले वाली वीडियो मतलब डेफिनेशन वाली और फॉर्मूले वाली, और ये वाली वीडियो रूल्स वाली अगर देख लिया और आपको एकदम क्लियर समझ आ गया, तो आपका डिफरेंशिएशन जड़ से स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा यकीन मानिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होने का मतलब इंटीग्रेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका होल कैलकुलस स्ट्रांग हो जाएगा, और आप चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें डिफरेंशिएशन आते हैं, इंटीग्रेशन आते हैं, कैलकुलस आता है, वो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आप यूँ सॉल्व कर लोगे यूँ, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को ये वीडियो भेजो और उनसे बोलो कि इस क्लास को अटेंड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम और आप मिलकर साथ में पढ़ाई करें, आपका सपना आप पूरा करें। मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ। सो मेरे गाइडेंस के वजह से आप सक्सेस हो जाएं, आपका मेहनत रंग लाए, बस हम यही चाहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना है।